तो दोस्तों, चुनौती शुरू करने का समय आ गया है। मैं सबसे पहले बटन दबाऊंगी। मुझे नीला रंग पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि यह मुझे निराश नहीं करेगा। पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। मेरा अंडा, बुरा मत मानना, लेकिन नीला रंग आज तुम्हें निराश करेगा। इस बाल्टी का खाना कभी स्वादिष्ट था, लेकिन अभी मुझे यकीन नहीं है। शायद तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। यह क्या है? अगर कोई बैठा हुआ हो तो तुम इस तरह से कचरा नहीं फेंक सकते। ये अच्छी बात नहीं है। छी, कितना खराब। ऐसा मत करो। हमारे नियमों के अनुसार यह संभव है। तुमसे कितनी बदबू आ रही है। मैं एमा के पास जा रहा हूँ। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी। मैं सबसे चमकदार रंग का बटन दबाऊंगी, लाल बटन। एमा, तुम्हारे अंतर्मन ने तुम्हें निराश नहीं किया। उस बटन के नीचे कुछ बहुत ही अच्छा छुपा हुआ है। कोई खाना नहीं, कोई खिलौना नहीं, पर इससे कहीं ज्यादा कीमती कुछ और। अरे वाह, ये तो पैसे हैं। मैं अमीर बनने जा रही हूँ। हाँ एमा, बधाई हो, तुमने पहले दौर में जैकपॉट जीता है। वाह, मैं तो बहुत अमीर हो गई। मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। बहुत बढ़िया एमा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चुप रहो, तुम मुझे मेरी जीत के मजे लेने से रोक रहे हो। मैं बहुत अमीर हो गई हूँ। मैं कितनी खुश हूँ। कितने सारे पैसे। यह बदबू कहाँ से आ रही है? मिरांडा, क्या तुम अभी भी कूड़े के साथ पड़ी हुई हो? मैं और क्या कर सकती हूँ? असल में मुझे एक टोपी और कुछ टिक टैक कैंडी मिल गई थी। और मेरे पास एक प्लंजर भी है, जो बहुत हद तक एक माइक्रोफोन की तरह दिखता है। ला 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 ला। मैं तुम्हें मस्ती करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे डिओड्रेंट का स्प्रे करना होगा, नहीं तो ये भयानक गंध पूरे कमरे में फैल जाएगी। ये मेरा बॉक्स है। दोस्तों, अब समय है दूसरे दौर का। आशा करती हूँ कि कम से कम मैं इस बार लकी निकलूं। मिरांडा, तुम बिल्कुल सही हो। आज तो तुम्हारा दिन ही बन गया। कुछ स्वादिष्ट तुम्हारे रास्ते में है। Could you please? बस, लेकिन उनके साथ क्या करूँ? ये बस इतना है कि इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होता है। ऐसा किसने कहा? इनके साथ सॉसेसेज भी है। अब तुम्हारे पास असली हॉट डॉग बनाने के लिए सभी चीजें हैं। वाह, ऐसा लग रहा है कि मैं आज बहुत स्वादिष्ट लंच करने जा रही हूँ। और इतना ही नहीं, सॉस के बिना कैसा हॉट डॉग? मेरे पास तुम्हारे लिए केचप और मस्टर्ड है। ये मुझ पर क्यों डाल रहे हो? हालांकि इसे रोल से पॉच सकते हैं और फिर सारा सॉस हॉट डॉग पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी दिनों से इतना खुश नहीं हुई थी। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मिरांडा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब समय है एमा को अपने बटन दबाने का। हेलो। इस बार मैं पीले बटन को दबाने की कोशिश करूंगी। यह सूरज की तरह दिखता है। तुम्हें उसे नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि तुम मछलियों के बदबूदार ढेर में फंस गई हो। एक मछली? ऐसा तो नहीं हो सकता। जरूर अभी और बहुत सारे होंगे। यह अच्छा है कि मैं अपने साथ छाता लेकर आई थी। हो सकता है कि एमा खुद बदबू ना करे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसके बॉक्स में कोई तूफान आया हो। और
ऐसे ही मछली के साथ बैठे रहूं? नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट है। एक नया दोस्त, इसका नाम फ्लफी है। आशा है इसका साथ तुम्हें पसंद आएगा। ये मुझे खाना चाहती है, इसे हटाओ। वैसे वह थोड़ी पागल है, लेकिन तुम जल्दी दोस्त बन जाओगी। Okay. तुम्हारा कैसा चल रहा है मिरांडा? बहुत बढ़िया मिस्टर होस्ट। मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक हॉट डॉग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वादिष्ट। Thank you. मैं समझ गई कि बिल्ली की जरूरत क्यों है। वो सारी मछलियाँ खा जाएंगी। वो मछली खा रही है और मैं हॉट डॉग खा रहा हूँ, और यह हम दोनों के लिए बहुत स्वादिष्ट है। इस बार सबसे पहले बटन कौन दबाएगा? मैंने पहले ही तय कर लिया है कि किसे प्रेस करना है। आशा करती हूँ कि नीला मुझे निराश नहीं करेगा। इस बटन ने अपने अंदर कुछ बहुत ही स्वादिष्ट छुपा कर रखा है। चीज के साथ पास्ता। मुझे तो वातावरण में इटालियन खाने की खुशबू महसूस हो रही है। नूडल्स? पर नूडल्स बिना किसी चीज के बेस्वाद होती है। मैंने कहा चीज। अब ये हुई ना बात, एक असली लंच जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में हो। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें लगता है कि बस इतना ही है तो तुम गलत हो, क्योंकि सॉस भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वैसे ये जरूरी नहीं था। अब मेरा पूरा सिर केचप से ढका हुआ है। मुझे माफ कर दो डियर एमा। तो पता नहीं मेरे ऊपर क्या आया। आशा है तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी, लेकिन मैं बेसिल के बारे में पूरी तरह से भूल गया। हाँ, ये तुम्हारी बड़ी गलती है। हाँ, बस अब खाना बंद। मिरांडा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब तुम्हें बटन दबाना है। कम से कम मुझे खाना मिलेगा। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें सच में कुछ स्वादिष्ट मिलेगा। इटालियन पिज्जा। इससे सुंदर और स्वादिष्ट क्या हो सकता है? मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन इसे ऐसे क्यों फेंका? अब ये पूरा मेरे चेहरे पर है। Sorry. मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वैसे मैं कोई अच्छा इटालियन कुक नहीं हूँ। इसके बजाय मैं मजेदार चुनौतियों का होस्ट बनना चाहूँगा। दोस्तों, तुम्हारे पास कुछ अच्छा पाने का एक और मौका है, और मैं यह मौका लूंगी। मुझे निराश मत करना। लाल बटन। तुम उतनी खुश नहीं होगी। मैं अपने गंदे कपड़े बहुत दिनों से धोना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि अब ऐसा करने का समय आ गया है। यह क्या है? इतने गंदे मोजे और टी शर्ट कहाँ से आए? इतना गंदा। जरूरी बात है कि पाउडर और पानी के बारे में नहीं भूलना है, नहीं तो सारी धुलाई बेकार जाएगी। लेकिन मुझे यह सब याद है। तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में मेरे बॉक्स में कपड़े नहीं धोओगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मेरे पास घर में इसे धोने के लिए समय नहीं था। अपने कान बंद कर लो। अब तुम थोड़ा परेशान होने वाली हो। बस अब पानी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो शुरू करें। एकदम सही, मजेदार और उपयोगी दोनों। मिरांडा, अब तुम्हें भी बटन दबाना है। ठीक है, तुम किस्मत वाली हो, क्योंकि एक विशाल और स्वादिष्ट केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कल्पना करो कि आज तुम्हारा बर्थडे है। जरूरी बात है कि मौका नहीं गंवाना चाहिए। केक पकड़ो। ये दूसरी बार है जब तुमने मेरे ऊपर खाना फेंका है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और यह रहा। यह स्पार्कलर तुम्हें और भी अधिक उत्सव का माहौल देगी। और फाइनल टच, एक आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। मिरांडा, क्या तुम तैयार हो? ओह, भयानक उत्सव। नहीं, काफी
काफी मजेदार। लेकिन मेरी तुलना में कोई बुरा नहीं है। तुम अपने मोजे, अंडरपैंट्स, टी शर्ट ले सकते हो। ये सब अब सब साफ हो गए हैं मेरी तरह। अरे वाह, ये तो सबसे नया आईफोन है। और ये तो मुझे कुछ पुराने जमाने का मिल गया है। पर इसकी खुशबू तो कमाल की है। ओह, ये चॉकलेट है। उसका तुम मजा लो और मैं यहाँ कुछ लोगों को कॉल करती हूँ। हेलो, इस फोन को क्या हो गया है? मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती हूँ, पर वो भी चॉकलेट का बना है। स्वादिष्ट। ये भी मैं ही रखूंगी। लेकिन वो मेरा था और तुमने पूरा खा लिया। हमारा खाना कहाँ है? लगता है इस बार मेरा डिश गायब हो गया है। शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यह ट्विक्स शानदार लग रहे हैं। क्या स्वाद है। मेरा इस बार भूखे रहने का कोई इरादा नहीं है। चेल्सी, क्या मुझे एक दोगी? धन्यवाद। अब चलो मैं इस छोटे से टुकड़े को और बड़ा करती हूँ। अब यह हुई ना बात। कितना ज्यादा चॉकलेट। चेल्सी, तुम्हें क्या चाहिए? प्लीज मुझे भी दो ना। नहीं, कितनी गंदी हो। मुझे लगता है कि तुम्हें एक सबक सिखाना ही होगा। बाय बाय। और अब ये चॉकलेट सिर्फ मेरा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। चॉकलेट भुट्टा। पॉपकॉर्न तो ज्यादा अच्छा होता है। मैं कितनी किस्मत वाली निकली। मुझे थोड़ा अफसोस तो है कि मुझे वो नहीं मिला, पर मैं वही खाऊंगी जो मुझे परोसा गया है। अरे, कितना जल्दी खत्म हो गया। लेकिन मुझे एक योजना बनानी होगी कि और खाना कैसे मिल सकता है। मैं बस इसे मिट्टी में डालकर अच्छे से इसे पानी दे देती हूँ। और अब थोड़ा इंतजार करना होगा। वो, तुमने तो अपने लिए एक नया मकई का पौधा उगा लिया। मुझे पूरा यकीन है कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तुमने बस इसे थोड़ा पानी दिया था ना? भूकंप। मेरा सीरियल उतना स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। मुझे तो अपने डिश से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चॉकलेट चिप्स किसी भी रूप में पसंद है। हाँ, जो भी हो। आशा है कि इसका स्वाद ये जैसा दिख रहा है उससे बेहतर हो। मुझे ये सच में पसंद आया। वाह, एक सोने का नेकलेस। यह तो मुझे पहनना ही होगा। मुझे भी यहाँ कुछ मिला है। एक सस्ता प्लास्टिक वाला। पर मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। 1 सेकंड में ही यह एकदम चमकेगा। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा लग रहा है। इतना छोटा सा बर्गर, बिल्कुल तुम्हारे वाले जैसा नहीं। ओह, लेकिन मुझे जो मिला है उसी से काम चलाना होगा। मुझे तो पता ही नहीं कि कहाँ से शुरू करूं। यह कितना बड़ा है। मुझे एक बाइट लेने का बहुत मन है, पर मैं जानती थी कि तुम ना कहोगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी जादुई छड़ी अब फिर मदद करेगी। उफ, मुझे कोई छोटा बेकार सा बर्गर नहीं चाहिए। ये लो। ओह, यह मैंने नहीं देखा। ये तो कमाल के हैं।
बेहतर तो कोला ही होता है। बुरा हुआ, यह तो मेरा है। कितना अजीब रंग है। ओह, यह तो चॉकलेट सॉस है। तब तो यह भी साधारण मेंटोस नहीं होगा। हाँ, जैसा मुझे लगा था। ओह, ये जरूर तुम्हारे ड्रिंक के साथ एकदम अच्छे से जाएंगे। क्या तुम्हें ना कहने के अलावा कुछ आता है? तब फिर यह है तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। यह करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे यह चॉकलेट कैंडी बहुत पसंद है। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हमेशा तुम्हारे डिश बेहतर क्यों होते हैं? इसकी तुलना तो और किसी चीज से नहीं की जा सकती है। इसके अंदर तो कितना कम है और ये तो बिल्लियों के खाने की तरह लग रहा है। यह आखिरी वाला था और अब सब खत्म। मुझे अपना कैंडी थोड़ा दो ना एमा। कितनी बार मुझसे कुछ मांगोगी? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे लिए और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। कितने सुंदर बीट्स हैं। ओह हाँ, एकदम कमाल के। मुझे तो लग रहा है कि ये चॉकलेट है। हाँ, मैं सही थी। आशा है कि मेरा भी ऐसा ही हो। चोट लग गई। ये तो एक असली नेकलेस है। इसका मतलब यह कीमती गहना होगा। ओह, मोतियाँ। वो तो चॉकलेट से बेहतर है। लेकिन ज्यादा खुश मत हो। अब तुम क्या करोगी? यह क्या हुआ? ये टूट कैसे गया? पता नहीं। इससे और बुरे चीज के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। किस्मत बस आज तुम्हारा साथ दे रही है। क्या तुम देख रही हो कि ये स्ट्रॉबेरी कितने ताजे और अच्छे लग रहे हैं? यह और चॉकलेट साथ में बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। एकदम लाजवाब। आशा है कि चॉकलेट से प्याज का स्वाद छिप जाए। नहीं, यह कितना भयानक है। लेकिन मैं अकेले ही इसका सामना नहीं करूंगी। अच्छी गहरी सांस लो एमा। मेरी आंखों से बहुत पानी आ रहा है। मैं कुछ नहीं देख पा रही। यह काम कर गया और अब तुम मुझे ये लेते हुए नहीं देख पाओगी। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे किया? अब बदला लेने का समय है। प्याज, ये कहाँ से आया? उसका मजा लो। हमारा ऑफिस हॉल के उस ओर है। गुड लक। ओह वाह। हाँ, हॉस्पिटल में अक्सर ऐसी सुंदरता नहीं देखी जाती है। ओह, अब मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ। दोस्तों, मुझे तुम्हारे आइडिया पसंद है। मैं तुम्हें एक फ्लाइंग किस भेज रही हूँ। ओह, मुझे प्यार हो गया है। वाह। ओह, वो बहुत अच्छी। अरे, तुम किधर जा रहे हो? बैठे हो और इंतजार करो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलो कुर्सी पर बैठ जाओ। ओह, माफ करना, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। ये मेरा मौका है। तो लिली और लोला, तुम्हारा समय आ गया है। इन गेंदों से निकल जाओ। ये ताजी हवा में कुछ समय बिताने का समय है। ओह, आ जाओ मेरे प्यारे। ओह, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? ओह, क्या सुंदरता है। मुझे लगता है मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आपका नाम क्या है? या क्या है? हैमस्टर। तो तुमने ऐसा किया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी मेरे हॉस्पिटल से बाहर निकलो। ओह, क्या आपके पास एक बच्चा है? चलो इधर से जाओ। ओह, धन्यवाद।
ओह कितना प्यारा। ओह इधर देखना भी मत, उसने अभी बहुत पानी पिया है। ओह वो इतना कैसे पी सकता है, मुझे नहीं ऐसा लगता है। और यह क्या है? मछली के साथ तुम अंदर आई हो? क्लिनिक से बाहर निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। अरे नहीं, मैं गिर रही हूँ। क्या आप ठीक हैं? ओह ये सब बस तुम्हारे एक्वेरियम की वजह से है। ओह मुझे अपने चूहे से बहुत प्यार है और मुझे अपना कछुआ बहुत पसंद है। लड़कियों प्लीज ध्यान दो कि आप जानवरों के साथ क्लिनिक नहीं जा सकते, तो आपके प्यारे कछुए को भी यहाँ छोड़ना होगा। और मेरे पास उनके लिए एक विशेष एक्वेरियम भी है। ओह तुम यहाँ रहो, चलो अब जाओ। ओह मैं भी तुम्हें छोड़ रही हूँ मेरे माउस जेरी। हालांकि वे मुझे बताने वाले कौन होते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहे। जेरी तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हें अपनी टोपी के नीचे रख दूँ? मैं जेरी को अच्छा महसूस कराने के लिए टोपी में डबल लाइनिंग भी बनाऊंगी। बस बढ़िया। और उसके घर का दरवाजा दुनिया में सबसे प्यारा होगा, लाल दिल के रूप में। हाँ चलो अंदर जाओ, बढ़िया से। चलो अब अंदर चलते हैं। एक सेकंड रुको, आपकी टोपी के नीचे क्या है? कुछ नहीं है। चलो फिर अंदर आओ। हेलो, कुर्सी पर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मुझे दांतों में दर्द है और सामान्य रूप से मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। आमतौर पर दांतों की ऐसी दिक्कत के साथ जानवर नहीं आते हैं। हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों नहीं बोल पा रही हो। चलो अब तुम यहाँ से निकलो, यहाँ जानवरों की अनुमति नहीं है। रुको, वह तुम्हारे हाथ में क्या है? खरगोश जैसा दिख रहा है। बेशक वह बहुत प्यारा है, लेकिन तुम जानवरों के साथ हमारे यहाँ नहीं आ सकती। अनुमति नहीं है तो मुझे किटी के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसके बैग को कहीं छिपाने की जरूरत है। ठीक है, मैं क्या करूँ? हाँ मैं इसे हुडी के नीचे पेट की तरह पहनूंगी, तब कोई भी अनुमान नहीं लगाएगा कि सच्ची में क्या है। हाँ तैयार, मुझे लगता है अच्छा आइडिया है। रुको, वाह आपको बच्चा होने वाला है, तो चलो चलो अंदर जाओ, खुशी की बात है। माफ करो, मैंने तुरंत ध्यान नहीं दिया कि आप प्रेग्नेंट है। कुर्सी पर बैठ जाओ आराम से, जिस तरह से आपको ठीक महसूस हो रहा है बैठ जाओ। अरे मैंने किया। किटी तुम बाहर निकल सकती हो, अब तुम सुरक्षित हो और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मुझे तुमसे कितना प्यार है। ठीक है मैं सब तैयार कर लिया है। क्या आपने भी वह सुना? चुप रहो। आपने क्या सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। किटी चुप रहो, तुम कहाँ गए? तो ये मेरी कल्पना नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा तुम्हें बच्चा होने वाला है और तुमने मुझे बेशर्मी से धोखा दिया। यहाँ से निकल जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई जांच करेगा। मुझे बस ये दिखाना होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। यहाँ रुक जाओ। क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं? मैंने भी अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दिया। मेरे पास एक मेडल भी है, मुझे भी गेंद दो। नहीं मैं नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? उसने मुझे पकड़ लिया। केवल एक चीज बची है, भागो। ओह रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। ओह वाह क्या स्पीड है। तुम क्यों दौड़ रहे थे? चलो बैठ जाओ, अब हम दांतों को देखेंगे। ओह हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम क्विंटन स्मिथ हो। मैंने कल ही टीवी पर तुम्हारा खेल देखा था। प्लीज मेरे लिए फोटो पर साइन करो। फोटो पर साइन? यह आसान है। वाह मैं तो फेमस हो गया हूँ। मुझे धन्यवाद मत देना। ओह धन्यवाद। और रुको डॉक्टर, वो कुछ छिपा रहा है। वो गेंद को नहीं दे रहा है। अब इसे वापस दे दो। मैं सच्ची कह रही हूँ, जरूर यहाँ कुछ है। ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हाँ लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। धन्यवाद। ओह और मैंने उससे ऑटोग्राफ भी मांगा। कितना बुरा। ऐसा लगता है कि इस अस्पताल में जानवरों की अनुमति नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ईयरविक को नहीं छोड़ सकती।
जब तक नर्स तस्वीरें लेने में व्यस्त है, मुझे लगता है कि मैं चुपचाप अपने लिए एक सफेद कोट ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि उनके पास अपने कर्मचारियों के लिए कोई सवाल नहीं होंगे। बस मैं ये ले लेती हूँ और मैं इस फर्स्ट एड किट में ईयरविक छिपाऊंगी। शानदार योजना है। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फोन दूर रखो। मैंने कर लिया। खैर कोई बात नहीं। ओह हाँ, मेरा आइडिया काम कर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे साथ मेरा दोस्त है। वाह। गुड आफ्टरनून, क्या आप इलाज शुरू कर रही हैं? नैन्सी, हाय, क्या आप फिर से फोन पर है? नहीं, यह सिर्फ आपको लग रहा था। अच्छी बात है, डॉक्टर पहले से ही जगह पर है। मैं थोड़ा लेट हो गया था। ओ, यहाँ क्या हो रहा है? मेरे ऑफिस में खरगोश क्यों है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खुद जाओगी या मुझे बाहर निकालना होगा? ओ, मैं जा रही हूँ। एक मिनट। अगला। ओ, ये मैं हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। रुको, किताब खोलो। मुझे पता है कि अंदर क्या है। अब बस ये किताब है। हाँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। हैमस्टर, जाहिर है बहुत प्यारा है, लेकिन आप जानवरों को हमारे अस्पताल में नहीं ला सकती हैं। तो मैं उसे एक पिंजरे में रखूंगी और तब तक के लिए तुम अंदर जा सकती हो। या लो। अरे नहीं, और मैं क्या करूंगी? मेरे माइकल कॉकरोच के साथ मैं क्या करूं? मुझे लगता है मेरे पास एक योजना है। सबसे पहले मुझे विटामिन का एक जार चोरी करना होगा। ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं हर समय निंजा फिल्में देखती हूँ। किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। और यह रहा। खैर, अब मैं माइकल को इस जार में डाल सकती हूँ विटामिन के साथ। वह निश्चित रूप से मुझे जाने देंगी। हाँ, चलो, विटामिन को खाली किया और अपना कॉकरोच इसमें डाल दिया। बढ़िया, ढक्कन बंद। और अब मैं अंदर जा सकती हूँ। हाँ, ये। अच्छा रुको, तुम्हारे जार में क्या है? विटामिन्स? अच्छा ठीक है, तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। चलो अंदर जाओ। ओह मुझे लगता है मैं एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। बस थोड़ा सा बचा है। ओह हेलो, मैंने आपको नोटिस नहीं किया। बैठ जाओ। चलो अब शुरू करते। माइकल, क्या तुम वहाँ ठीक हो? हम पहले से आ गए हैं। मैं तुम्हें कुछ सेकंड के लिए बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन चिंता मत करो, ये अब लंबा नहीं होगा। अब मैं अपने दांत ठीक करवाऊंगी और फिर घर चले जाएंगे। वो कहाँ है? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं बस जल्दी में हूँ। हाँ, मैं कुछ खोज रहा हूँ। विटामिन, ये अच्छा है कि तुम्हारे पास है। उन्हें मुझे दे दो। नहीं, क्या आप श्योर हैं? आप उसके बिना काम नहीं कर सकते? अजीब, और सभी विटामिन कहाँ है? जार खाली क्यों है? ओह, ये बिल्कुल खाली नहीं है। तुमने यहाँ किसे लाया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलो। ओह, कोई बात नहीं, बस माइकल को वापस दे दो, वो मेरा दोस्त है। ओह नहीं, कितना छोटा सा डोनट है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक सामान्य डोनट है। दोस्तों, तुम लोग चौंक जाओगे, मेरे पास एक बड़ा सा डोनट है। वाह! ओह, कौन इसे कैसे खाएगा? मैं पहले शुरू करूंगी। मैं इतनी लकी नहीं हूँ, लेकिन यह अभी भी स्वादिष्ट है। मेरा हो गया। डैड, जारी रखो। बेशक। डोनट, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओह, मैंने खत्म कर लिया। एनी, अब तुम। हाँ, क्यों नहीं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह, यह डोनट तो सुपर भारी है। लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास कहीं टेल्कम पाउडर था। अब मैं एक ताकतवर की तरह इस डोनट को उठाकर खाऊंगी। मैं इसे खा कर रहूंगी। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, इसलिए मुझे इसे हर जगह छिड़कने की जरूरत है। चलो एनी, हम तुम पर विश्वास करते हैं। चलो। ओ नहीं, तितली नहीं। ओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। ओह, क्या तुम ठीक हो? लगता तो नहीं है। हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों होता है? मेरे पास फिर एक छोटा सा खाना है और मेरे पास एक सामान्य मार्शमेलो हो। बहुत अच्छा। मेरे पास एक विशाल मार्शमेलो है। मैं इसे जल्दी खाना चाहता हूँ। नैन्सी, क्या तुम शुरू करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं शुरू करती हूँ। मुझे जल्दी से मेरे पास एक विचार है। छोटे से मार्शमेलो के लिए एक छोटी सी रसोई। मैं अपनी गुड़िया से भरी पूरी रसोई को बाहर निकालूंगी।
स्टोव पर मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन पर रखते हैं और पिघलने का इंतजार करते हैं। मेरे पास कितनी सुंदर मैनिक्योर है। अरे देखो इसे क्या हो गया। अरे नहीं, मेरा ये तो जल गया लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं जला हुआ ही खाऊंगी। हे भगवान, कितना भयानक जला हुआ स्वाद है। हंसना बंद करो टेड, आगे बढ़ो एनी। कोई बात नहीं, मेरे पास बिल्कुल साधारण मार्शमेलो है। मैं इसे इस पर रखती हूँ और इसे थोड़ा गर्म करती हूँ, फिर मुझे बहुत स्वादिष्ट मार्शमेलो मिलेगा। तैयार। और अब हम इसे चखते हैं। कितना स्वादिष्ट है। वाह, बस मेरा हो गया। मैं टेड को ये लाइटर पास कर रही हूँ। ओह धन्यवाद। चलो इस मार्शमेलो को ब्राउन करते हैं। यह आग बहुत कम है, इस तरह तो मेरा पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, एक आइडिया है। एक सेकेंड लड़कियों, मैं अपने फ्लेम थ्रोवर के साथ वापस आ गया हूँ। अब हम इस बच्चे को भूनने जा रहे हैं। यहाँ मार्शमेलो, कितना अच्छा है। हो गया। चलो अब इसे खाते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। कमाल का। मुझसे जलो मत लड़कियों, निश्चित रूप से तुम भी किसी दिन लकी होगी। मेरे जीवन का सबसे छोटा पॉपकॉर्न। देखो मेरे पास क्या है। ये बिल्कुल सामान्य बकेट है। डैड तुम कमाल हो, यह पॉपकॉर्न की बड़ी सी बकेट है। आखिरकार मैं लकी रही। वाह नैन्सी, ये तो अभी तक का सबसे बेहतर है। मेरे पास एक सुपर छोटी सी बकेट है। चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास एक बीम है जो मुझे कुछ भी अच्छा चाहिए उसे बढ़ाएगा। अरे ये ऐसे काम करता है। क्या हुआ? ये काम क्यों नहीं किया? उफ, ये बेकार है। ठीक है, चलो इसे इसी तरह खाते हैं। स्वादिष्ट लेकिन काफी नहीं था। चलो जारी रखते हैं एनी। आखिरकार अब मैं खा सकती हूँ। मैं कई वर्षों से बास्केटबॉल खेल रही हूँ, इसलिए मैं अपने मुंह में सभी पॉपकॉर्न थ्रो करूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुपर फास्ट। ये वास्तव में बहुत तेज है। ओह मेरा सिर। ओह क्या, ये वास्तव में इतनी जल्दी समाप्त हो गया? खैर कोई बात नहीं। नैन्सी अब तुम। हुर्रे, क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं पूरा पॉपकॉर्न खा लूंगी। मैं शेयर नहीं करूंगी, मुझे पूछना भी मत। चलो ठीक है, इसे पकड़ो। कितनी खुशी की बात है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या खत्म हो गया? ओ मैं गिर रही हूँ। नैन्सी क्या तुम जिंदा हो? मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। अरे उसे मदद की जरूरत है। वह यही कहीं है। ये रही एक स्टेशनरी चाकू। हम इसका उपयोग नैन्सी को फ्री करने के लिए करेंगे। ओह मुझे फ्रीडम की आवाज सुनाई दे रही है। हुर्रे, धन्यवाद टेड। यह क्या है? मैं नाश्ते में इतना नहीं खाता। वाह, क्या मेरे पास एक बड़ा बर्गर है? ये बड़ा दिखता है। मेरे पास सबसे बड़ा बर्गर है। तुम बस इतने बड़े राक्षस के समान बर्गर को देखो। हाँ, और मैं बदकिस्मत था। ठीक है, हम इसे खाएंगे, लेकिन कैसे? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चलो लकड़ी की स्टिक्स लेते हैं। क्या आप जानते हैं किस लिए? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किंडर का पैकेट चाहिए, एक रबर बैंड और एक लकड़ी की स्टिक्स भी। अब हम सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और ये गुलेल जैसा लगता है। अब तुम्हें बर्गर को यहाँ रखने और गुलेल चलाने की जरूरत है। मुख्य बात, इसे समय पर कैच करना है। नैन्सी चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक भी बाइट में बर्गर खाने जा रही हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है दोस्तों। वाह नैन्सी, तुम्हें बहुत भूख लगी थी। हाँ यह सच है। नैन्सी तुम्हारे चेहरे पर मूछें और दाढ़ी है। हाँ, बहुत मजेदार। अगला कौन है? अब मेरा नंबर है। मेरे पास एक बड़ा बर्गर है। प्लीज मुझसे जलो मत। ये मेरा नॉर्मल डिनर है, लेकिन उसके करीब कैसे पहुँचूं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। अब हम मुक्केबाजी क्लासेस को याद करेंगे और इस बर्गर को अच्छी तरह से हरा देंगे। तुम बर्गर को क्यों मार रही हो? उसने कुछ नहीं किया है। मैं इसे सुविधा के लिए करती हूँ। क्या तुमने अभी तक समझा नहीं? देखो कि अब इसे कितनी आसानी से खा सकती हूँ। यह क्या है? मुझे छोटा सा पिज्जा मिला है। मेरे पास एक सामान्य पिज्जा है और ये स्वादिष्ट भी लग रहा है। और मेरे पास एक बड़ा पिज्जा है। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा है? मैं बहुत लकी हूँ। ओरे, तुम अपना छोटा पिज्जा खाओ। Okay. चलो मैं पहले शुरू करती हूँ। बेशक ये पिज्जा इतना छोटा है कि मैं इसे एक बार में ही खा सकती हूँ।
छोटा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बहुत स्वादिष्ट, मुझे पसंद आया। तुम किस पर हंस रहे हो? टेड, तुम कंटिन्यू रखो। पिज्जा पिज्जा पिज्जा, बेशक मैं जारी रखूंगा। तुम आइडियल हो। ये चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है। मैं जीवन भर केवल पिज्जा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, इसे मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। बस इसे वापस रख दो एनी। रुक जाओ। उफ, चलो ठीक है, खाओ खाओ। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं सभी टुकड़ों को एक साथ रखूंगा ताकि मैं जल्दी पूरा पिज्जा खा सकूं। या इस तरह से और भी बेहतर स्वाद देगा। टेड, तुम कितने असभ्य हो। नैन्सी, क्या तुमने अभी तक नहीं खाया है? हाँ, मैं शुरू कर रही हूँ। तुमने इतना स्वादिष्ट खाया कि मैं तुम्हें देखती ही रह गई। अब स्वादिष्ट खाने की बारी मेरी है। हुर्रे, एक विशाल पिज्जा। कितना स्वादिष्ट है ये। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने को रोक नहीं सकती। वाह, मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बस एहसास हुआ कि मैं पिज्जा की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने जीवन भर केवल पिज्जा क्यों नहीं खाया। ओह, मैं पेपरोनी में ढकी हुई हूँ। ये गायब नहीं होना चाहिए। सभी मुंह में। नैन्सी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पिज्जा के साथ प्रेग्नेंट? तुम किस पर हंस रही हो? मेरा पेट बाहर नहीं है। वो कहाँ है? एनी, मेरी मदद करो। तुम एक एथलीट हो। मैं कोशिश करूंगी। चलो नैन्सी, चलो दौड़ो, भागो। अरे देखो, ये क्या है मेरे पास। चलो आओ, इसे पकड़ो। तुम्हें ये चाहिए? ये देखो। चलो कूदो, दौड़ो, टुकड़े तक पहुँचो। पकड़ो, चलो पिज्जा के लिए भागो। चलो जागो टेड, हमारी सुंदरता को देखो। वाह नैन्सी, तुम कितनी सुंदर हो। धन्यवाद टेड, मुझे पता है तुम भी अच्छे हो। चलो एक सेल्फी लेते हैं। हम कहाँ हैं? ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों, रापापा पर एक बहुत ही रोमांचक चुनौती में आपका स्वागत है। लड़कों और लड़कियों, तुम्हारा पहला पुरस्कार गोल्ड बार होगा। तुम में से कुछ बहुत भाग्यशाली होंगे और 1 मिनट में वो अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर से तुम्हारे पास सोने का चित्र बनाने के लिए केवल 1 मिनट है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैंने सोने की तुलना में ज्यादा मुश्किल चित्र भी बनाए हैं। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। जरूरी बात यह नहीं भूलना है कि मुझे आर्ट स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। मैं 5 साल की थी तब से वहाँ जा रही हूँ। मुझे किसी प्रकार के स्पैचुला के साथ क्यों ड्रॉ करना है? सामान्य ब्रश कहाँ है? हालांकि यह भी काफी अच्छा काम करता है। जॉन, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत है। मुझे पता है, मुझे बस रंग चुनना है। मेरे पास एक हरा है, लेकिन यह फिट नहीं है। लाल भी नहीं चलेगा, भूरा भी नहीं। बस इतना ही। अब मैं किसके साथ पेंट करूं? लड़कियां लगभग खत्म कर चुकी हैं और मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। अब मैं निश्चित रूप से सोना नहीं जीत पाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि क्या मेरी मदद कर सकता है। मेरे सोने के गहने सोना के समान सुनहरे हैं। अब बस इन्हें पेंट में बदलना बाकी है। और पुराना बर्नर मुझे ऐसा करने में मदद करेगा। तैयार, ये मस्त निकला। मुख्य बात है कि अपने हाथ न जलाना। लेकिन मेरे पास इसके लिए दस्ताने हैं और अगर मैं चिमटे का इस्तेमाल करूं तो और भी अच्छा होगा। फिर मेरे हाथ नहीं जलेंगे। सोना बहुत गर्म है। तो क्या हुआ? जरूरी बात है कि ये सोने के टुकड़े की तरह दिखना चाहिए। और यह वास्तव में ऐसा दिखता है। लेकिन मेरी ड्राइंग अब इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बस सोना को चुराने की जरूरत है। फिर ड्राइंग को फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। हाथ ऊपर, रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। सोना को कौन चुराना चाहता था? मिरांडा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। उसके जैसे लोगों के लिए हमारे पास विशेष कमरे हैं, लेकिन मैं चुनौती से लोगों को नहीं उठा सकती, इसलिए अभी के लिए मुझे खुद को हथकड़ी तक सीमित रखना होगा। मिरांडा, याद रखना, तुम कानून नहीं तोड़ सकती, नहीं तो तुम सलाखों के पीछे जाओगी। ओह, कितना बुरा हुआ। मैं सिर्फ सोना लेना चाहती थी। मिरांडा अब एक अपराधी है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। समय समाप्त हो गया है। ये दिखाने का समय है कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। मिरांडा, ये अच्छा नहीं है और तुम्हारे व्यवहार के लिए मुझे तुम्हारा डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। जॉन, मुझे तुम्हारा काम पसंद है, ये बिल्कुल असली की तरह निकला। एमा, तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है यह सभी के लिए स्पष्ट है कि जॉन दौर का विजेता है, इसलिए यह सोने का टुकड़ा उसे मिलता है। अरे वाह, मैं कितना खुश हूँ। मैं वास्तव में जीतना चाहता था। मैंने इसके लिए अपने गहने भी खो दिए। इस दौर में तुम्हारे पास एक बहुत ही असामान्य कार्य है। तुम ड्रॉ नहीं करोगे, तुम पत्थर से ऑस्कर की मूर्ति बनाओगे। मुझे लगता है कि तुम में से किसी ने भी ऐसा असामान्य काम नहीं किया है, इसलिए ये बहुत दिलचस्प होगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी करो। मैं एक सक्षम लड़की हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं पत्थर से एक मूर्ति तराश पाऊंगी। मुझे यकीन है मैं सफल होंगी, लेकिन पहले कुछ माप लेने की जरूरत है। कितने फोर्स से हीट करना है, इसको जानने के लिए पत्थर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने की जरूरत है, और फिर इसे गुना करना भी होगा। हाँ, बहुत सारे नंबर्स। मेरा तरीका बहुत तेज है, बस मस्त रहने की जरूरत है। जॉन, तुम क्या कर रहे हो? पत्थर मुझ पर उड़ रहे हैं। तुम थोड़ा ध्यान रखकर काम करो। शायद मैं यह तय करूंगा कि क्या करना है। बस बहुत कम समय बचा है। यह काम का समय है, फिर सब जॉन की वजह से है, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है। मैं निश्चित रूप से उसकी तुलना में बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊंगी। अब यह न केवल कौशल के बारे में है, बल्कि सिद्धांतों के बारे में भी है। मैं जॉन को जीतने नहीं दूंगी। मैंने कैलकुलेशंस लगभग पूरी कर ली है। जो कुछ बचा है उसे इससे विभाजित करना है। मिरांडा, तुम वहाँ इतनी जोर से क्या कर रही हो? मैंने अपनी मूर्ति पहले बनाई। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उप्स, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया और एक स्कल बना ली, लेकिन बहुत सुंदर है। तुम्हारे काम को देखने का समय हो गया है। दिखाओ तुमने क्या बनाया है। रुको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने पता लगा लिया कि सही मूर्ति को तुरंत पाने के लिए कितना मारा जाए। तैयार, कितना अच्छा है। मिरांडा, तुम्हें ऑस्कर कभी नहीं बनाना चाहिए। इस काम से तुम सिर्फ लोगों को डरा सकती हो। ये अच्छा नहीं है। जॉन, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? No. एमा, तुमने काम किया, मुझे गर्व है। तुमने एक पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बना ली, तो तुम्हें ये ओरिजिनल ऑस्कर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं इस जगह पर खड़ी नहीं होती। धन्यवाद मम्मी, पापा, दोस्तों। क्या उसे सच में लगता है कि उसे कोई पुरस्कार मिल रहा है? मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाय। जादू का समय है। यह ओरिगामी एक असली तितली बनाता है, लेकिन बस इतना ही नहीं है। इस दौर के लिए तुम्हारा पुरस्कार यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न? वाह, तुमने सही सुना, वह यह रहा। तुम्हें पहले मेरी तरह ओरिगामी बनाने की जरूरत है, और सबसे अच्छे बनाने वाले को यह जादुई प्राणी मिलेगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे याद है कि कैसे किंडरगार्टन में हमने अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए थे। उम्मीद है कि यादें अब मेरी मदद करेंगी। मुझे नहीं पता कागज से कैसे निपटना है, लेकिन इस तरह के पुरस्कार के लिए मैं सीखने की कोशिश करूंगा। ओरिगामी, मुझे
केवल एक स्नोफ्लैक बनाने आता है, लेकिन वो यहाँ ठीक नहीं होगा। मिरांडा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ओरिगामी नहीं बनाने आती, इसका यह मतलब नहीं कि तुम इधर उधर कागज फेंक सकती हो। अरे मेरे ऊपर क्यों फेंका? खैर एमा, अब मैं तुमसे तुम्हारी कैंची चुरा लूंगा। आओ देखे कि तुम तब क्या कहती हो। उनके बिना कुछ काटना मुश्किल होगा। मेरी कैंची कहाँ है? अजीब बात है, वे बस यहीं थे। लेकिन चिंता मत करो, मैं उनके बिना भी काम कर सकती हूँ। All right, all right, all right. उनके बिना यह नामुमकिन है। मिरांडा से कैंची लूंगा तो इनाम जरूर मेरा होगा। रुको, मैं तुम्हें अपनी कैंची छूने नहीं दूंगी। जॉन, हाथ हटाओ। दर्द हो रहा है। तुम बस कह भी सकती थी, मारने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि कागज को मोड़ने से कुछ भी नहीं बन पाता। एक सेकेंड, वाह देखो कितना सुंदर बना। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी खूबसूरत ओरिगामी बना सकता हूँ। मुख्य बात यह है कि वे सभी वास्तव में यूनिकॉर्न की तरह दिख रहे हैं, तो जीत मेरी ही होगी। दोस्तों, समय हो गया है। ये दिखाने का समय है कि तुमने क्या बनाया है। Okay. मेरे पास बहुत सारे यूनिकॉर्न हैं और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आशा है कि मैंने जो बनाया है वो आपको पसंद आए। नहीं, इस बार तुमने मुझे निराश किया। तुम पहले बेहतर बना चुकी हो। जॉन, तुम महान हो। इतने सारे यूनिकॉर्न बनाने में कामयाब रहे, यह काबिले तारीफ है। मिरांडा, तुमने भी अच्छा काम किया है। अब मुझे नहीं पता कि विजेता कौन होगा। जॉन, मिरांडा तुमसे छोटी है, इसलिए जीत उसे मिलनी चाहिए। ये हुर्रे, मैं जीत गई तो यूनिकॉर्न मेरा हुआ। Okay. मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि यूनिकॉर्न की सवारी करने में कैसा लगता है। टीचर, वो चल क्यों नहीं रहा है? मुझे भी नहीं पता, शायद तुम इसके लिए बहुत बड़ी हो। क्या तुम मुझे मोटा बुला रहे हो? ये ठीक बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस ये अभी बहुत वाह, यहाँ बहुत सारे रसदार फल हैं। कितना सुंदर है। ध्यान दो दोस्तों, पहला काम दिल के आकार में जेली केक बनाना है। वाह कूल। सबसे पहले मैं एक अनानास ले लूंगी क्योंकि मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ और मैं प्यारा दिल काट दूंगी। ओह शरारती अनानास, चलो अपने आप कटो। पीटर, यह अनानास की गलती नहीं है, तुम चाकू को गलत पकड़ रहे हो। ऐसे होना चाहिए। ओह धन्यवाद जेन, मैं आखिरकार इसे काट सकता हूँ। यह बहुत अच्छा है। देखो मैं कितनी तेजी से स्लाइस कर सकता हूँ और मेरे पास उसी समय खाने का समय भी होगा। स्वादिष्ट। पीटर, मुख्य बात काम की गति नहीं बल्कि सटीकता है। लेकिन मेरे पास सब कुछ तैयार है। आगे क्या है? अच्छा सवाल। मैं एक नारंगी लूंगी। यह अनानास के लिए एकदम सही है। तुम क्या कह रहे हो? नारंगी? मेरे पास भी एक है। आगे बढ़ो दोस्त, देखो मैं कितना मजबूत हूँ। यह सिर्फ मस्त है। क्या तुम्हें लगता है ये अच्छा है? अब हम इसे देखेंगे। तुम सही हो, बहुत अच्छा है। जब तक पीटर नारंगी के साथ व्यस्त है, मैं पहले से अगले फल काट रही हूँ। अब एक हरा सेब की बारी है। मैं तुमसे बहुत पीछे नहीं हूँ जेन। सेब ठीक है, मुझे इसे केक में जोड़ने से पहले आजमाना चाहिए। कूल। पीटर, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा लगता है कि मैं बहक गया और सब कुछ खा लिया। ठीक है, लेकिन मेरा पेट भर गया है। केक जेली बनाने के लिए मुझे जेलेटिन जोड़ना होगा। यह कितना खट्टा और बेस्वाद है। क्या यह भी खाया जा सकता है? खैर, अगर जेन ने इसे जोड़ा तो मुझे भी इसकी जरूरत है। बस इसे पानी में डालना ना भूलना। यह किया जाएगा। मैं पीटर को हराने के लिए एक विश का उपयोग कर रही हूँ। हुर्रे, जिलेटिन पिघल गया है। अब फल पर डाल सकते हैं। चलो फ्रिज के पास चलते हैं। मैं पहले हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए दरवाजा पकड़ सकता हूँ? धन्यवाद पीटर, तुम एक असली जेंटलमैन हो। जेली जमने तक थोड़ी देर इंतजार करना ही बाकी है। देखो मैं एक रोबोट हूँ। दिमाग के बिना रोबोट। यह सिर्फ एक मेगा कूल गेम है। समय खत्म हो गया है। ऐसा लगता है हमारे केक तैयार है। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि क्या हुआ। मैं भी। वाह क्या सुंदरता है। आकार के लिए धन्यवाद, मुझे सही दिल मिला। केक बहुत सुंदर है, लगभग शेफ की तरह। आपको क्या लगता है? तुम एक आविष्कारक हो। बेहतर होगा यहाँ देखो। क्या हो गया?
केक जमा क्यों नहीं? ऐसा लगता है तुमने जिलेटिन को बुरी तरह से मिलाया था। ठीक है, बस क्रीम जोड़ देता हूँ और ये अच्छा हो जाएगा। क्या ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा? क्रीम को थोड़ा जोड़ा जाना चाहिए। टेबल पर बहुत सारे बेरीज हैं। मैं अपने केक को स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी से सजाऊंगी। वे फलों के साथ पूरी तरह से जाते हैं और केक के आकार को और सुंदर बनाते हैं। तुमने बेरीज डाले हैं? क्या तरबूज एक बेरी है? उसे मेरे केक की सेंटर पीस बनने दो। हाँ, ताड़ाम! हम तैयार हैं शेफ। हाँ, तो चलो देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। वाह, यह केक ओरिजिनल वाले का परफेक्ट कॉपी है। जेन, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अच्छा काम। अगर मैं इसे आजमाऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? वाह, ये एक बढ़िया स्लाइस कटा है। फैसला आसान है, ये बहुत अच्छा है। शेफ, क्या? जेन की प्रशंसा करने में जल्दबाजी मत करो। आपने अभी तक मेरा काम नहीं देखा है। आपको यह कैसा लगा? यह क्या है? कितना बुरा। खैर, मैं तुम्हारे केक को भी चखूंगा। ओह, यह बिल्कुल बेस्वाद है। ओह, अरे यह कितना बुरा हुआ। लगता है मैंने केक ज्यादा ही खराब बनाया। वाह, ऐसा लगता है कि नया टास्क बहुत दिलचस्प है। कूल। मैं इसे जल्द शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। एक नया टास्क, एक यूनिकॉर्न के रूप में केक। काम पर लग जाओ दोस्तों। सुपर, मैं इसे ले लूंगी। अरे ये अच्छा है कि मेरे पास एक और है। जेली की लेयर इतनी मस्त होती है, आटे की तरह नहीं। हाँ, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। कितना कूल है। ताड़ा! आटे की लेयर्स भी बहुत स्वादिष्ट होती है। मैं उन्हें जेली वाले के साथ अपने मुंह में डालूंगी। मुझे लगता है कि एक अच्छा आइडिया है। यह बहुत सुंदर है। जेन फिर से मुझसे आगे है। दोनों लेयर्स लगाने हैं। कितना अच्छा आइडिया है। जेन ये सब कैसे सोचती है? यूनिकॉर्न केक इंद्रधनुषी होना चाहिए। ये अच्छा है कि मैं सभी रंगों को जानता हूँ। बढ़िया। इसे वापस दे दो। मुझे और चाहिए था। मैंने इसे पहले लिया। नहीं। अरे नहीं, टुकड़ा टूट गया है। ये बहुत कम है। खैर कोई बात नहीं। मुझे बस वह सब कुछ इकट्ठा करना होगा जो गिर गया है। ओह, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। मुझे एक स्वादिष्ट ट्रीट मिला। बहुत अच्छा। वैसे भी इसे क्रीम के नीचे कोई नहीं देखेगा। तैयार। देखो जेन, फर्श से खाना केक में नहीं डाला जा सकता। वह गंदा है। मैं आखिरी लेयर के बिना करूँगी और तुरंत क्रीम को लगाऊंगी। ओह, मुझे क्रीम बहुत पसंद है। यह बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। बहुत बुरा कि तुम इसे ट्राई नहीं कर सकती जेन। तुम बहुत कुछ मिस कर रही हो। वाह, यह क्रीम मेरे केक के लिए एकदम सही है। यहाँ आओ दोस्त, मेरे केक पर अच्छे से आराम करो। यह वह जगह है जहाँ तुम्हें रहना चाहिए। सभी तरह क्रीम फैलाना है आवश्यक है। ये थोड़ा अजीब निकला, हालांकि यह काम करेगा। वाह, जेन ने बहुत अच्छा किया है। तो देखते हैं मुझे कौन से सींग चुनना चाहिए। मुझे पता है, यह सुनहरा होगा। अब आँखों और कानों को ग्लू करना बाकी है। मैं सहमत हूँ। देखो कितना सुंदर सींग। मैं एक को नहीं चुनूंगा, मैं उन सभी को जोड़ दूंगा तो और भी सुंदर और रंगीन होगा। क्या जेन मार्शमेलो के साथ केक को सजा रही है? मैं भी चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नीला रंग ले लूंगा। हाँ, स्प्रिंकल्स को मत भूलना पीटर। या डाल दिया। कितना प्यारा। वाह, धन्यवाद जेन। हमेशा की तरह तुम्हारा आइडिया सबसे अच्छा है। शेफ, देखो मैं कर चुका हूँ। खैर, मुझे दिखाओ तुम इस समय क्या लेकर आए हो। ओह पीटर, तुम्हारा केक फिर से बहुत गंदा है। तुम्हें धीरे धीरे और ध्यान से करना चाहिए था। लेकिन जेन का काम मेरी आँख को फिर से खुश कर रहा है। अच्छी लड़की, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। कितना स्मूथ स्लाइस है। तुम्हारे पास एक असली प्रतिभा है जेन। मैं खुशी के साथ तुम्हारा केक खाऊंगा। शेफ, आप मुझसे क्या कहते हैं? क्या ये अच्छा नहीं है? अच्छा पीटर, ठीक है, मुझे अपना केक दो। ओह, या क्या? ये तो बहुत ही बुरा है। क्या ये जमीन पे गिर गया था? बहुत खराब। जेन जीतती है। मुबारक हो। कुछ सीखो पीटर। अरे, मैंने बहुत कोशिश की। केक पकाना कितना अच्छा है।